Did you solve the questions I gave you in the last class? किसी क्वेश्चन किया? क्वेश्चन हुआ? Yes. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लें। सबसे हो गया क्या सारे क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन कर लिया मतलब E2 खत्म। E2 में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, मेथड ऐसे ही फॉलो करनी है। E2 सीख ही लिया हमने, बहुत कुछ बचा है इसमें भी पढ़ाना, लेकिन फंडामेंटल इतना पार्ट है। बताइए सबसे पहले क्या कर लें? फिशर बना लें, एक्लिप्स बना लें। एक्लिप्स क्या बना देंगे? ऐसा नीचे में क्या है बताइए? पीएच, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, है ना? ऊपर ऊपर का ऊपर लिख दिया। यही था ना वाई वाई का कॉन्सेप्ट। और इसमें आपको करनी क्या है? एच और बी आर को कैसे लाना है? एंटी कंफर्मेशन। तो रोटेट कैसे करोगे? बी आर देखो ऐसा नहीं, अच्छा ये पोजीशन एंटी है कि नहीं बताओ श्रेयस? हाँ, इसमें नहीं, मतलब इसमें नहीं, स्टैगर्ड बन जाएगा तो ऊपर नीचे। हाँ, बट अगर मैं पूछूं इसमें बना दिया स्टैगर्ड, अब मुझे बताइए कौन कौन सा पोजीशन एंटी कंफर्मेशन है? ये और ये एंटी में है, ये और ये एंटी में है, ये और ये एंटी में है ना? कहीं भी रख सकते हैं अपोजिट में। लेकिन जो सबसे सुंदर दिखता है एंटी में, कौन दिखता है? वर्टिकल लाइन वाला। तो विल पुट इट देयर ओनली। एच कहाँ ले आए? विदाउट चेंजिंग द बॉन्ड्स, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं। CS3 यहाँ पे आएगा, PH यहाँ पे आएगा, BR यहाँ पे आएगा। देखो एप्लीकेशन देखो फिशर का, BR कंफर्मेशन का एप्लीकेशन देखिए, अप्रिशिएट करिए। CS3 और यहाँ पे क्या आ गया? PH। अब क्या करेंगे? बड़ा प्यारा काम है। क्या करना है? H को और लिविंग ग्रुप क्या करनी है? निकाल देनी है। जो राइट का राइट रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट? श्रेयस काफी आसान है कि नहीं बताओ? हाँ, काफी आसान क्यों है पता है श्रेयस? बिकॉज वी हैव गिवन गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर व्हाट? आइसोमेरिज्म। और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो ये जो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है। तो यूजिंग GOC एंड आइसोमेरिज्म इट्स नॉट टफ, टोटली कैन से दैट इज नॉट टफ। तो कोई चैप्टर ऑर्गेनिक का टफ बचा ही नहीं। अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है आपकी। अभी तक आप क्या कर रहे थे? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब जाके ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होंगे, एक्चुअल ऑर्गेनिक की रिएक्शन आएंगे। जो टफ क्वेश्चंस में सब एप्लीकेबल होंगे। डन। जब भी अल्कोहलिक KOH रहेगा तो E2 करा देंगे ना। मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, अल्फा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे लिविंग ग्रुप है? बीटा जहाँ पे हाइड्रोजन है, हेलोजन यहाँ पे क्या है? लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप है, गुड या मॉडरेट कहते हैं उसको, गुड या मॉडरेट लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है। सेकंड वाले का क्या मिला श्रेयस? मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब सेकंड वाला। ट्रांस। देखिए हमारे पास तो कॉपी पेस्ट का टूल है, तो अपना टाइम वेस्ट करें। ट्रांस बना है ना? ट्रांस बन गया। हाँ, बना कि नहीं सबको? सिद्धांत सबसे बन गया है? नहीं बन गया तो बनाइए, है ना? सी, सी में क्या बना? ट्रांस। नहीं सॉरी, सी में सीस मिला, डी में ट्रांस। सी और ए तो इनएंशोमर्स है। क्या बेटा? बोलो, बहुत बढ़िया। सी और ए इनएंशोमर्स है, मतलब उसी को ऊपर नीचे से ये किया तो। हाँ, तो अब ये सब तुमने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब वेरी गुड। तो जो ऊपर बना है वही बनेगा, यहाँ भी वही बनने वाला है। यहाँ पे कमेंट करना। देखो ये तो मैंने तुमको नहीं बताया सीरियस, तो हमसे बहुत ज्यादा तेज हो। तो यू शुड नॉट मिस एनी क्वेश्चन इन द टेस्ट।
नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए, जो तुम्हारे थोड़े बहुत हो भी रहे हैं। ए एंड सी आर, देखिए एच, ए एन सी ना, हाँ CH3PH, हाँ, ए एन सी आर इनैंशियोमर्स। देख लो, दोनों पे ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आयुष, है ना। बन गया। डी में क्या मिला? ट्रांस मिला। हाँ चेंजेस क्या करनी है सर? नहीं मिला तो प्लीज बताइए, किसी को नहीं मिला तो, क्योंकि मेथड जो आपने फर्स्ट में लगाई है ना, सब जगह वही लगाना है। एच और बी आर को क्या करनी है, एंटी पे लानी है फिशर बना के, और निकाल देनी है। जो राइट है वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। इजेड नेमिंग करो डी का, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, क्या हो जाएगा? जेड। जेड। जेड भी है और ट्रांस भी है ना। जरूरी नहीं कि ई हाँ अपोजिट होता है तो वो हमेशा ट्रांस होगा, तो ध्यान रखना है इस चीज को। यहाँ पे सी में ना, सबसे बड़ी बात देखिए, डी में दो दो हाइड्रोजन थे, और वो हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है ना जो बगल में हो। बी आर जिस पोजीशन पे है वो कौन सी पोजीशन है, अल्फा, और बगल वाली कौन सी पोजीशन है, बीटा। ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, है ना। ई में सीएल जिस पोजीशन पे है, तो वो एंगल पे बना रहा हूँ, मतलब एंगल पे नहीं बनानी है, सेस ही बनानी है, हम तो बस समझाने के लिए एंगल पे बना रहे हैं। समझ गया ना सब लोग? काफी क्लियर है। हाँ तो कौन सी हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, जो सीएल के बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। प्लीज पूछिएगा, मैं कई बार आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन की, कोई दिक्कत है बताइए। एफ में बताइए क्या होगा। सीस मिला। एफ में, सीस। एफ में दोनों मिलेंगे, यही सीखना था। एफ में बेटा दोनों मिलेंगे। सेस क्यों मिलेगा श्रेयस, सोचो, थोड़ा सोचो। मेरे पास जो हाइड्रोजन है, देखिए सब लोग फिर से एक बार एग्जांपल रिवाइज हो जाएगी आपकी, डोंट डोंट वरी। ये अल्फा, ये बीटा है, तो बीटा पे दो दो हाइड्रोजन है ना श्रेयस। हाँ बीटा पे दो दो हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इसका सॉहर्स बनाऊं, देखिए, अब इसको आप बीटा के पोजीशन को आप कैसे लिख सकते हैं समझने के लिए, बताइए। समझने के लिए फिशर तो एक ही कार्बन पे बनेगा, पर लिख तो सकता हूँ ऐसा, तो क्या दिक्कत है। समझने के लिए लिखा है मैंने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या समझने के लिए लिखा है। कार्य सेंटर तो है नहीं, इट्स नॉट अ कार्य सेंटर, नॉट अ कायरल सेंटर। तो इसका मैं क्या बना सकता हूँ बताओ, न्यूमन। न्यूमन या फिर स्टैगर्ड, सॉरी सॉहर्स, क्या बना दूं, वाई वाई। ऊपर का Br CH3PH, यहाँ पे HHCH3। अब इसका स्टैगर्ड बनाएंगे, देयर आर टू स्टैगर्ड पॉसिबल। यहाँ पे Br ले आता हूँ, जरूरी कि Br ऊपर लाओ, Br नीचे भी ला सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, वो पहले वाले में CH3 नीचे होगा। क्या बेटा, हाँ 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 बिल्कुल, सॉरी, पीएच लेफ्ट। हाँ हाँ, यहाँ पे पीएच लेफ्ट। देखो अब चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो आप आराम से, आप कॉन्फिडेंस साथ बोलिए, हमसे गलतियां हो ही सकती है, हमसे उम्मीद मत करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ डिस्कशन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन नया नहीं लगे। ये HHCH3 है, ये बन गया स्टैगर्ड। अब इसके दो फॉर्म बना सकते हैं ना, देखिए हाँ दो फॉर्म बना सकते हैं। ऊपर को तो फिक्स है, ऊपर वाले किसी भी केस में दो नहीं मिले, सिर्फ सिस या सिस मिले, या ट्रांस मिले, जेड मिले, या ई मिले। बट नीचे वाले केस में, सबसे लास्ट वाले केस में, मुझे दो मिल रहे हैं, क्योंकि बीटा कैरे सेंटर ही नहीं है। अब यहाँ पे एच लगा दूं,
H लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ओके, CH3H H। एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ही मेथड बार बार यूज हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, फर्स्ट वाले में ए कहाँ है, नीचे है ना, और बी कहाँ है, कोई डाउट चेक कर लो, देखो किसी को दिक्कत हो रही थी। अब आप क्या करोगे, बी आर को और एच को क्या कर दोगे, निकाल लीजिएगा। यहाँ पे बी आर और एच को क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो आपको क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये ऐसा जरूरत नहीं है बनाने का, CH3 PH, बस ये एंगल पे दिखा रहे हैं कि सॉहर्स का ही रिजल्ट आया, ये सॉहर्स का प्लेनर फॉर्म है बोल सकते हैं। दस हो गया ट्रांस, यहाँ पे CH3 PH CH3H, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। देखो ट्रांस, इसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, और इस केस में कौन सा स्टेबल होगा, सिस। क्यों, क्योंकि पीएच बड़ा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप और CH3 में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा। समझ में आया सबको, हाँ खुशी खुशी क्लियर है बेटा। हाँ सर। पक्का, दो कोई भी दिक्कत है प्लीज बताइए, आई कैन नॉट हेल्प इफ यू डोंट नो इट। मतलब जहां भी दिक्कत आती है उसको इग्नोर कर देंगे आप तो फिर नहीं हो पाएगा, सब कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है, जो भी चैप्टर आएंगे उसमें मैं टाइम लूंगा ही नहीं। अब देखिएगा, बोलेंगे सर मैथ्स पढ़ा रहे हो आप, कितना टाइम देके आपको डिस्कशन हो रही है। ये हो गया, यहाँ तो कोई डाउट, नहीं सर। चलिए। अब देखो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, आई कैन गिव यू मेनी क्वेश्चन ऑन दिस। चलिए एक डिस्कस करते हैं। E2 in cyclohexane derivatives, E2 in cyclohexane derivative, ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं। CH3 Br HCH3। हाँ, जो हमने अल्कोहलिक KOH लिखा है ना, अगर अल्कोहलिक KOH लिखा है और कुछ मेंशन नहीं है, अज्यूम व्हाट, सिर्फ अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ, अज्यूम इथेनोलिक KOH, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। ये दूसरे अल्कोहल भी हो सकते हैं, इथेनोलिक KOH। अब देखिए इसमें E2 करानी है, या CH3CH2O माइनस डाल दिया, E2 करानी है। E2 का वर्ड लिखना है, क्योंकि E2 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है, बाद में बताएंगे आपको। इसमें H और Br क्या है बताइए, अपोजिट है, पहले से अपोजिट है कि नहीं बताइए। तो डबल बॉन्ड कहाँ हाँ बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, बोलो, यहाँ पे हाँ सिस होगा या ट्रांस होगा, बोलो जयेश, बोलो। सीस, कुछ नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं। बोलो ना, तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें पता है, तुम बोलो। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सबसे कि वो लोगों को याद है कि नहीं। देखो याद नहीं रहेगी चीजें, समझी भी नहीं रहेगी, तो आप नहीं कर पाएंगे अपनी हेल्प। ये मत सोचिए कि आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो आपके पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ क्लास का सुनूंगा, सुन के छोड़ दूंगा, उससे नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारे मन में चल रहा है कि बोल दो, पर यू मे बी थिंकिंग सर, सर को दूसरे से एक्सपेक्टेशन है। ये BR लिखा, जो चेयर फॉर्म लिख रहा हूँ उससे आसान था,
हाँ, सिंपली यहाँ पे क्या कमेंट कर सकते हैं, एच और बी आर क्या दिख रहा है आपको, एच एंड बी आर अपोजिट, ट्रांस, ट्रांस में है ना, अपोजिट ट्रांस, एंटी भी होगा। एंटी कैसे होगा वो प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, ट्रांस इसके लिए क्या दिखते थे, अपर अपर लोअर लोअर लो, अपर लोअर लोअर अपर। तो फर्स्ट वाले में क्या क्या दिख रहा है, बी आर अपर दिख रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ रहना चाहिए, लोअर। गौर करना, ये सेक्शन आपको क्या दिख रही है, स्टैगर्ड दिख रही है, staggered. बी आर स्टैगर्ड दिख रही है। और जो सी एस थ्री है, गलती होगी वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। H. तो अब करोगे क्या, बी आर को निकाल दोगे और एच को निकाल दोगे, कंपाउंड क्या बन जाएगी, बस। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, लीविंग ग्रुप ड्यूरिंग E2, लीविंग ग्रुप must be on axial पोजीशन, बस। और वो ध्यान रखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल कभी भी एक्सियल पे नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा कंफर्मेशन बनाते हैं इसी का, ट्रांस बन सकता है ना, और ट्रांस में क्या बना सकते हैं, लोअर अपर। व्हाट इज दिस, ट्रांस, ये भी क्या है, ट्रांस, उसी मॉलिक्यूल का। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3H, इसमें E2 नहीं करा सकते, समझ गए। E2 अवॉइड करनी है, क्यों अवॉइड करनी है, बिकॉज बी आर कहाँ पे प्रेजेंट है, बोलो, इक्वेटोरियल पे। तो आप क्या करोगे, पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको Flipping. फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग करके आप बी आर को ऊपर ले आए, तो डेफिनेटली एच का पोजीशन बदल जाएगा, तो हो गया आंसर, डन। तो E2 लिविंग ग्रुप हमेशा कहाँ रहना चाहिए, ऑन एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, लिख लेते हैं, कितना आलसी बनेंगे, एक, दो, लेट्स डू इट। सेम ही क्वेश्चन दे रहा, कुछ अलग नहीं दे रहा। तो और अगर वो H और बी आर एक ही साइड दिया होता तो क्या होता? आ रहे हैं उसी को दे रहे हैं बेटा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल आएंगे श्रेयस, वो हम कोशिश करेंगे कि हम बता दें आपको, कॉन्सेप्चुअल, सॉल्व क्वेश्चन नहीं, जो भी मन में आएंगे वो आ जाएंगे, हो जाएगा सर, ट्राई करिए, आपको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यू विल डेफिनेटली गिव इट, डोंट वरी अबाउट। बताइए, रिजियो सेलेक्टिविटी पढ़ाया था, हाँ, नीचे। कहाँ है वो पढ़ाया था, हाँ यहाँ पढ़ाया था, ठीक। अच्छा बताओ, खुद सोचो, फर्स्ट वाले एग्जांपल में ही अगर मैं अल्फा को मार्क करूं, तो अल्फा कौन सी है, ये अल्फा है, ये बीटा है ना, ये बीटा है, ये बीटा है। मेरे पास बहुत सारे बीटा है ना, हर जगह से निकल सकते हैं ना हाइड्रोजन, वही था ना ये सिलेक्टिविटी। मेरे पास बहुत सारे जगह पे बीटा पोजीशन है जहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल था, जहाँ से निकल सकता था। हायर डिग्री से बीटा निकलता है तो क्या बोलते हैं उसको, सेट जेफ, उसमें स्टेबल बन रही है। मैक्सिमम केसेस में क्या बनानी है, सेट जेफ ही बनानी है। या इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेश, फिर करना, रुको कर लेना। रिव्यू सेलेक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, देखिए रिजियो सेलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन, हमने सिर्फ रिजियो सेलेक्टिविटी पढ़ाया था उस दिन, रिजियो सेलेक्टिविटी इन E2 नहीं पढ़ाया था, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। E2 is regio selective in nature. पॉइंट देखिए, Sirjeff product is formed generally क्योंकि Sirjeff चार्ज स्टेबल होता है ना। Hoffman products, Hoffman's product, Hoffman प्रोडक्ट क्या था, लीस्ट डिग्री, लेसर डिग्री वाला, लिस्ट मान लो, लीस्ट मान लो। Hoffman's product is favored in presence of, देखना फर्स्ट पे लिख रहे हैं बल्कि बेस, बल्कि बल्कि बेस, बल्कि बेस का एग्जांपल क्या होगा देखो, बल्कि का मतलब ही कौन सा अल्काइल हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये बेस हो जाएगा, अनायन, ये अनायन होना चाहिए। अब साथ में कटायन हो कौन सा वो मैटर नहीं करता। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, TBU माइनस, का नाम क्या है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन, साथ में कटायन अनायन होंगे डेफिनेटली, R3N, और भी होते हैं, बस एटलीस्ट दो पे ध्यान दीजिए। सेकंड, पुअर लिविंग ग्रुप। अब पुअर लिविंग ग्रुप के बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया, फिर एग्जांपल लिख देते हैं, दिमाग में एग्जांपल सेट रखिए। F NR3 प्लस SR2 प्लस, थर्ड स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सबको। हाँ सर। हाँ सर। ऊपर का कमेंट एक बार कर देता हूँ, ऊपर का भूल गया मैं करना, एक सेस बना था एक ट्रांस बना था ना, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। देखिए क्या कमेंट करना, देखिएगा शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट बताना भूल गया, शॉर्टकट ही बताता हूँ, नोट में देखो लिख देता हूँ, रिएक्शन becomes stereospecific if both alpha and beta carbon atoms are chiral center। अब बोलेंगे सर स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब क्या है, कि एक्सपेक्टेड तो था सिस और ट्रांस दोनों बनना, बना क्या लेकिन सिर्फ सिस ही बना, मतलब एक ही क्वांटिटी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, या दूसरी क्वांटिटी नेग्लिजिबल रहेगी, उसको स्टीरियोस्पेसिफिक कहते हैं, मतलब एक ही स्टीरियो में बन रहा है। क्लियर है, एक्सक्लूसिवली मेरा एक ही कंपाउंड बन रहा है, दूसरा बन ही नहीं रहा, या एक पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स बन रहा है, या तो एक ही कंपाउंड बन रहा है, एक ही स्टीरियोसम बन रहा है, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होती है, दोनों बन सकते थे पर एक मेजर हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें कौन सा बना, सिस बना या ट्रांस बना, बोलो, इसमें क्या बना, PH CH3 दोनों बने ना। हेलो, आवाज आ रही है,
हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं होता लगता कि हैंग हो रहा था स्क्रीन इसलिए पूछा मैंने। तो दोनों बने, पर एक की क्वांटिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। पर ऊपर सिचुएशन क्या हुआ, एक्सक्लूसिवली वही बन रहा है, मतलब 99% वही बन रहा है। बन रहा होगा साइड चेन से थोड़ा बहुत मान लेंगे, लेकिन वही बन रहा है तो स्टीरियो स्पेसिफिक बोल देंगे। तो एफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेलेफिक या नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। जो एफ का जो रिएक्शन था वो क्या था, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। दोनों बन रहे थे। रिजियो सेलेक्टिव क्या होती है, तो पोजिशनल आइसोमर्स बनते हैं, उसमें एक ज्यादा क्वांटिटी में होगी, दैट इज रिजियो सेलेक्टिव। तो ए हो गया बल्की बेस, पुअर लिविंग ग्रुप, स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट, ये तीनों रहते हैं तो क्या बनेगा, हॉफमैन ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। एफ क्या होती है, पुअर लिविंग ग्रुप, नोट में डाल देते हैं, Cl Br I R, गुड और मॉडरेट लिविंग ग्रुप, मतलब ये आराम से निकल जाएगा, ध्यान रहेगा सबको। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है E2 in alkyl halide. What is alkyl halide? Rx, where X क्या हो सकता है, F Cl Br I। F कैसा लिविंग ग्रुप है, बोलो, पुअर, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये कैसे लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, कोई चीज लीव करके जा रही है, अगर वो स्टेबल बनेगा तो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा ना। जो निकलना चाहता ही नहीं है, निकलना क्यों नहीं चाहता, कि वो स्टेबल नहीं है। तो विच इज मोर स्टेबल, F माइनस या I माइनस, I माइनस। क्यों, GOC है ना श्रेयस। साइज ऑफ I हाँ बढ़ा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आ गई, F पुअर लिविंग ग्रुप है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें रिएजेंट क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग, जनरली अनायनिक बेस। इसमें एग्जांपल में आएगा, एक आता है सबसे पहले क्या आएगा, अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक ALC का मतलब अल्कोहलिक NaOH, और साथ में हीट। हीट के बारे में समझाया था कि नहीं, हीट फेवर्स एलिमिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स से समझाया था ना हीट का। हेलो, क्या सर। हीट अगर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे तो एलिमिनेशन फेवर होगा, हाँ नहीं समझाया था। हाँ सर, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट व्हाट, हाई हाई टेम्प। टेम्परेचर। ये आपका अल्कोहल है, और ये आपका क्या है, ये एल्कोऑक्साइड आयन है। जब अल्कोहलिक KOH लिखोगे या अल्कोहलिक NaOH लिखोगे, तो NaOH से क्या मिलेगा, OH माइनस। अल्कोहल प्लस OH माइनस क्या होगी, RO माइनस प्लस H2O। हाँ डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगी, राइट की तरफ शिफ्ट होगी या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, बताओ, लेफ्ट की तरफ, बिकॉज ROH क्या है, वीक एसिड, H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। पढ़ाया था ना, सब पढ़ाया था। हाँ तो इसमें एक्चुअल जब मिक्सचर लेते हैं फिर भी, इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्ट्रॉन्गर बेस, OH माइनस क्या है, वीक बेस रिलेटिवली, और RO माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, रिलेटिवली, रिलेटिव कंपैरिजन। ठीक है, तो एक्चुअल रिएजेंट क्या होगा, एक्चुअल रिएजेंट
इज RO माइनस। तो हीट तो लिया ही मैंने, तो क्वेश्चन में या तो अल्कोहलिक QH देंगे या RO माइनस हीट देंगे। Alcohol is ETOH. What is ETOH? इथेनॉल। मतलब क्वेश्चन में अगर अल्कोहल नहीं पता तो अल्कोहल क्या लेंगे? ETOH लेंगे। If not mentioned, मतलब क्या लेंगे? कौन सा रिएजेंट होगा फिर? ETO माइनस as the size of R of RO minus increases, Hoffman's elimination becomes more favorable. सोचने की कोशिश करिए थोड़ा सा, 2 मिनट। अगर बेस बल्की है, समझ रहे हैं, बेस अगर बल्की है तो कहाँ से हाइड्रोजन को निकालना आसान होगा? यहाँ से या यहाँ से? बहुत बल्की बेस है तो यहाँ से निकालना आसान होगा या यहाँ से निकालना आसान होगा हाइड्रोजन को? लेफ्ट। क्योंकि बल्कि है तो अप्रोच नहीं कर पाएगा ना वहां पे जहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है। हायर डिग्री का मतलब क्या हुआ? मोर हिंडर्ड। हायर डिग्री का मतलब क्या हुआ? मोर हिंडर्ड। ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे ना। लेसर डिग्री का मतलब क्या हुआ? लेस हिंडर्ड। बल्कि बेस को हाइड्रोजन निकालना, देखो हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं तो फिर स्टेबल कैसे बॉन्ड बनेगी? प्रोडक्ट की बात तो तब करोगे ना जब आप बनाओगे। जब बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हम स्टेबिलिटी की बात क्यों करेंगे? यहाँ पे ये लॉजिक है कि हॉफमैन एलिमिनेशन फेवर तब हो रही है जब बेस क्या है? बल्कि मतलब बेस जो है वो कहाँ पे अप्रोच इजीली कर पा रहा है ना? लेस हिंडर्ड पे। तो बेस बल्कि बेस विल फेवर व्हाट? लेस पोजीशन, लेस हिंडर्ड पोजीशन। तो वहां पे वहां से H को निकाल लेगा। जहां जहां पे बीटा हाइड्रोजन है वहां से निकाल सकता है। तो एज द साइज ऑफ RO माइनस इंक्रीजेस, हॉफमैन्स एलिमिनेशन बिकम्स मोर फेवरेबल। तो मेरे पास अगर एग्जांपल लिखूं, क्या क्या एग्जांपल लिखा? CH3 CH2O माइनस, CH3 CHO माइनस। तो कौन सी बल्कि बेस है? सब। धीरे यहाँ से अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं, या पहले यहाँ मेंशन कर देता हूँ फिर बताता हूँ। ये फर्स्ट दोनों में वो सेटजेफ मेजर होगा क्योंकि उतना भी बल्कि नहीं है। सेटजेफ इज व्हाट? मेजर। ये क्या होगा? हॉफमैन मेजर। इसमें हॉफमैन इज मेजर। इफ यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो परसेंटेज सेटजेफ क्या होगी? कम होगी बिकॉज बल्कीनेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बल्कीनेस बढ़ रही है। बल्कीनेस अराउंड O माइनस, जो डोनर आइटम है, जो बेस का काम करेंगे, बल्कीनेस अराउंड O माइनस क्या हो रही है? बढ़ रही है। परसेंटेज सेटजेफ क्या होंगे? कम। परसेंटेज हॉफमैन क्या होंगे? बढ़ेगी। तो सेटजेफ सेटजेफ अपॉन हॉफमैन क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा ना। परसेंटेज सेटजेफ अपॉन परसेंटेज हॉफमैन कम हो जाएगा। ये मेथड हो गई। कोई डाउट यहाँ तक? काफी आसान टॉपिक, अब देख ही रहे हैं, काफी आसान है। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। सेकेंड रिएजेंट मेरा, 2 लिख देते हैं, फिर बाद में कभी और कलेक्ट करेंगे। 2 रिएजेंट पे सब ध्यान दीजिए, NaNH2 और हीट। डेफिनेटली थर्ड भी होगा। तो NaNH2 हीट रहेगा तो क्या करनी है? एलिमिनेशन ही करानी है। बल्कि बेस और भी दिया था मैंने, ET3N R3N। R3N क्या है? बल्कि बेस है। ये सारे एग्जांपल्स क्लियर है?
तो पुअर लिविंग ग्रुप के अभी थर्ड केस डिस्कस नहीं किया, थर्ड केस एग्जांपल से डिस्कशन होगी। तो बल्कि बेस पुअर लिविंग ग्रुप फेवर्स व्हाट, बोलो बोलो सब लोग, हॉफमैन एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन करिए वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन करिए, पहले याद कर लीजिए, रुकिए पहले याद कर लीजिए। बल्कि बेस क्या करेंगे बताइए। हेलोजन क्या होते हैं पहले, व्हाट इज हेलोजन, गुड लिविंग ग्रुप। एक एक एफ क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। रिव्यू सेलेक्टिव सर्जे हॉफमैन दोनों बन सकते हैं। हॉफमैन विल बी फेवर्ड विद द प्रेजेंस, जनरली क्या बनेगा, सेट जेफ ही बनाओगे आप। हॉफमैन फेवर कब होगा, जब बेस बल्कि देखोगे, और बल्कि में आपको टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही दिखेंगे, कंफर्म है। और पुअर लिविंग ग्रुप में ये सब दिखेंगे, और भी हो सकते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, ऐसा नहीं और नहीं हो सकते, ओ एच। और ये भी तुम गौर करना, जिसका माइनस आई स्ट्रांग होता है ना, इन सबका माइनस आई क्या होता है, स्ट्रांग होता है, वो सभी क्या हो जाएंगे, ठीक है, दिमाग में सेट हो गया। अब क्वेश्चन करिए, फिर 2 मिनट पॉज लेते हो, अब सॉल्व करना। केवल क्वेश्चन कंप्लीट तो कर लें, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं। हम रिएजेंट दे सकते हैं क्योंकि ऊपर डिस्कशन हो चुकी है ना, तो यहाँ पे दे सकता हूँ ना, टी ओ माइनस हीट, टी ओ माइनस हीट। थर्ड एग्जांपल दे देता हूँ। एम ही लिखता हूँ जानबूझ के, तो ताकि आपको हाइड्रोजन ना दिखे। you have to search all the beta hydrogen, यहाँ पे TBuO, what is TBuO माइनस, बोलो, नहीं क्या काम है उसका, बल्कि बेस, बल्कि बेस क्या फेवर करता है, हॉफमैन, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन करिए, मैं पॉज देता हूँ 2 मिनट। बन गया सर, हेलो, बन गया, एनीवन, आयुष सॉल्व हुआ, सब है ना, आवाज आ रही, पहुंच गई सबके पास, हाँ तो बोल क्यों नहीं बना क्या, बन गया होने में करना क्या है, ओके। पहले बी के लिए स्पेस ले लेते हैं समझाने के लिए, और फिर अलग से ले लेंगे, ठीक है। देखिए अब डेफिनेटली एच और बी आर अगल बगल है, तो सेस होगा, सेम साइड ही होंगे। अगर आप चेयर फॉर्म बना के चेक करोगे तभी तो, तभी भी वही मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये एच निकल सकता है क्या, जो दिख रहा है, ये एच नहीं निकल सकता है। आप चेयर फॉर्म बनाएंगे भी, चेयर फॉर्म बना के चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली आप इसी से कर सकते हैं, फिर भी मैं चेयर फॉर्म बना के सिखा रहा हूँ, और आपको आइडिया लग जाएगा चेयर फॉर्म से भी, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल में चेयर फॉर्म के बिना होगा ही नहीं एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने एम और बी आर, तो बी आर को प्लेस कर दिया, ठीक, और एच को कहाँ प्लेस कर दिया, सेस पोजीशन पे। तो एम ई क्या है, सेम साइड है कि नहीं बताइए, पहले ये समझ में आया कि नहीं बताओ, हेलो, ये समझ में आया कि नहीं बताइए। ये बी आर यहाँ पे है, पर बी आर के ऑपोजिट सी एस थ्री है, तो वो तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता। और इफ आई वांट टू डू द फ्लिपिंग ऑल्सो, फ्लिपिंग भी करा लिया अगर हमने,
तो बेसिकली एच तो आ जाएगा एक्सियल पे, पर बी आर भी तो चला जाएगा एक्सियल से, क्योंकि फ्लिपिंग का मतलब होता है सब पोजीशन पे एक्सचेंज हो जाएंगे। एच तो आ गया एक्सियल पे, बी आर चला गया, तो इन दोनों में एच का तो रिमूवल नहीं हो सकता। कोई डाउट यहाँ तक? यस सर, नो सर। पर मेरे पास और भी तो अवेलेबल है बीटा पोजीशन, वहीं पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, है ना? ये भी बीटा पोजीशन अवेलेबल है, पर मेरे पास दो बीटा पोजीशन अवेलेबल है। एक कौन सा, यहाँ पे और यहाँ पे, है कि नहीं बताइए सब लोग? हाँ तो यहाँ का बीटा निकल जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे बीटा लगा दूं, इस CS3 को दिखा दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ सुरेश, बताओ कोई तकलीफ इसमें किसी को? यस कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो एच नहीं निकला, ये तो नहीं निकलेगा, पर ये एच निकल सकता है, ये एच निकल सकता है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो गए निकलने के। ये तो निकल ही नहीं सकता, दिस कांट बी रिमूव, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर बन ही नहीं सकता, एंटी पोजीशन पे आ ही नहीं सकता, पर बगल वाला तो आ सकता है। अब मुझे बताइए बेस कैसा लिया मैंने, ETO माइनस लिया बेस, बेस तो बल्कि लिया नहीं, तो बेस बल्कि नहीं लेंगे तो लेसर डिग्री से नहीं निकलेगा, मोर डिग्री से निकलेगा। अब कौन सा मोर डिग्री है बताओ? ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा कौन सा है 2 डिग्री, तो किस जगह से निकलेगा? 2 डिग्री से निकलेगा। हाँ सर। ये निकला और ये एच निकला, डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएंगे? दिस, और यहाँ पे तो CH3 था ही। क्लियर? यस। कोई डाउट? ये क्लियर हो गया। और एक और बन सकता था जो मैं साइड में बना देता हूँ, यहाँ भी बन सकता था। और सेट जेफ कौन होगा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। और ये क्या होगा? हॉफमैन। तो ये माइनर हो गया। समझ में आया? टेक योर टाइम, एनफ टाइम, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सर हाँ सर। सर वो नीचे वाला CH3 क्यों नहीं लिया, एक बार फिर से समझा सकते? CS3 क्यों लेंगे नीचे वाला? CS3 थोड़ी निकालना है, एच को निकालना है ना, हाँ भाई, उधर का H क्यों नहीं? क्योंकि एंटी कंफर्मेशन पे नहीं है BR के। क्या रूल था? अल्फा अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, वो क्या होना चाहिए? एंटी होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। BR और H किस पोजीशन पे है ना? अपर हाँ अपर। अल्फा पे जो BR है बेटा वो अपर है, बीटा पे जो H है वो भी अपर है, तो अपर अपर मतलब सिस हो गया। हाँ दिस टू आर cis position, are on cis position। टाइम लो आराम से, are on cis position। C बनाइए उसी तरह से, C फॉर्म करिए। C में क्या बनेगा प्रोडक्ट सर? बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, राइट वाला। और मेजर कौन सा हो जाएगा बेटा? राइट वाला। क्यों? बेस क्या है? बल्कि। समझे कि नहीं समझे? हाँ मेजर कौन सा हो जाएगा? दिस वन। ये रीजियो सेलेक्टिविटी है, रीजियो सेलेक्टिविटी, रीजन को सिलेक्शन करना डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। अब ये सी तक कर लिया आपने, तो एक और डी दे देते हैं। मतलब मेरे पास कहाँ का ऑप्शन थे? यहाँ पे ऑप्शन थे, यहाँ पे ऑप्शन थे, हर जगह ऑप्शन थे। नहीं नहीं, गलत, कुछ गलती की है। कितने बोर्ड बनेंगे? तीन तीन बनेंगे ना? हेलो यश,
3 हाँ बनेगा ना, हमने तो दूसरा भी तो नॉर्मली दिया है, दूसरा तो ट्रांस ही दिया ना। हाँ हाँ। ये भी बनेंगे एम ई, 3 बनेंगे, पर मेजर कौन सा होगा, दैट। और ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, माइनर कैटेगरी में आएंगे। इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, है ना, लेसर डिग्री वाला। यस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक ही ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है ही तो। ठीक है, सब क्या भर दिया हमने, मिथाइल। सी का आंसर बताइए। सी में मेजर क्या होगा, राइट वाला। इसमें दो ही होंगे ना। हाँ 2 ही होंगे, पर मेजर कौन सा होगा, राइट वाला। रेस डिफरेंस बताना, देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, हो सकता है पिक कर ले। एक मिनट, स्पेस देने दीजिए तो आपको बाद में समझना भी आसान होगा। क्या कर रहे हैं, जो गिवन मॉलिक्यूल है उसका चेयर फॉर्म बना लेते हैं। सब सोच सोच के रखना कि क्या पूछ रहा हूँ, मतलब बताइएगा सोच कर। यहाँ पे बी आर लगा दिया, एम ई लगा दिया, बी आर और एच के अपोजिट है, एच लगा दिया, एम ई लगा दिया, ठीक, एच और एम ई लगा दिया, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन थे ही, तो इसके 3 पॉइंट बन गए। दिस टू आर व्हाट, सेम, 3 पॉइंट बना दिया। एम ई कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका चेयर फॉर्म बनाते हैं, सोचते हैं एक छोटी सी क्वेश्चन है, उस पर चेंजेस कर करके वो कितने कंपाउंड बना रहे हैं। एम ई, बी आर ऊपर, एम ई, एम ई, एच, है ना, एम ई और एच, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कितने मिलेंगे प्रोडक्ट, 3। और 2 मिलेंगे सी वाले में। मेजर कौन होगा, डेफिनेटली यही होगा मेजर। और लास्ट डी, डी दिखा रहा हूँ। और भी कैसे दूंगा, बस पहले यहाँ पे समझ लेते हैं।
एमी एमी। ठीक, देखिए स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पे बी आर और एच अपोजिट थे, इसको मैंने जब ट्रांस में लगाया तो बी आर और एच को एक्सिल पे रख सकते हैं, एक्सिल पे रख सकते हैं, इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हैं, पर इक्वेटोरियल पे लिविंग ग्रुप को नहीं रखना है, हमेशा कहाँ रखना है, एक्सिल पे रखना है, तभी एलिमिनेशन कर पाएंगे आप। तो बी और एच अपोजिट था, निकाल दिया, डबल बॉन्ड बन गए। बी एग्जाम्पल में क्या किया मैंने, बी और एच को सेम साइड लिया, सिस पोजीशन पे लिया, तो इस एच को तो निकाल नहीं पाएंगे, दिस एच कांट बी रिमूव्ड, पर दूसरे तरफ भी हाइड्रोजन है, ऊपर एमी पे भी हाइड्रोजन है। अब बोलो सर ऊपर यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने, यहाँ भी होगा पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा डेफिनेटली साथ में। यहाँ भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेंगे, समझ रहे हो, हाँ यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेंगे, पर मेजर कौन सा होगा, दिस वन, और साथ में यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा। कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। 3 बनेंगे डेफिनेटली, पर मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड मेजर कौन सा होगा, जो ऊपर दिख रहा था, बिकॉज ये तो हाइड्रो निकल ही नहीं सकता नीचे वाला हाइड्रोजन, तो कांट बी रिमूव, are on same position, therefore this H can't be removed। ठीक है, सी में तीन तीन ऑप्शन थे, सबसे ज्यादा कौन सा को बनेगा, लास्ट वाला, बिकॉज हॉफमैन ले लिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सब जगह हो सकता है, सी में क्या हुआ, फिर से वही केस ले लिया मैंने कि एच और बी आर सेम साइड है, तो एच निकल नहीं सकता, दिस एच कांट बी रिमूव, दो बन गए। डी में देखिए, डी में क्या है, सिर्फ कहाँ से हाइड्रो निकल सकता है, डी में हाइड्रोजन सिर्फ कहाँ से निकल सकता है, वो एमी उस एमी से। एमई से ही निकल सकता है, बिकॉज अगर आप इसका चेयर फॉर्म बनाएंगे और बी आर को कहाँ रखनी है, एक्सियल पर रख देंगे, उसको फिक्स कर दिया, तो डेफिनेटली एमई कहाँ हो जाएगा, इक्वेटोरियल पे, और उसके बगल में एच और बी आर सेम साइड है, तो बी आर अपर, तो एच भी क्या होगा, अपर, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर ये है तो बीटा ये है, बीटा ये है, बीटा बीटा पे हाइड्रोजन है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है क्या हाइड्रोजन उस पर, नहीं, बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो फिर कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ओनली वन ऑप्शन बचता है, कौन सा, ये वाला, एमी। बगल में बीटा पे हाइड्रोजन था पर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो मिल क्या रहा है, हॉफमैन मिल रहा है ना, हॉफमैन ही सिर्फ मिल रहा है, सेटजेफ मिल ही नहीं रहा, यहाँ बेस का रोल नहीं है, या अगर मैं बेस की जगह पे कौन सा बेस डाल दूं, नॉर्मल बेस डाल दूं, तब भी क्या बनेगा बताओ, हॉफमैन। ETO माइनस Na+, तब भी वही बीटा बनेगा, समझे कि नहीं बताइए, ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि बेस भी मैंने नॉर्मल लिया, लिविंग ग्रुप भी गुड है, फिर मुझे क्या मिल रहा है, बोलो, हॉफमैन मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एमई, और यहाँ पे एमई और हाइड्रोजन, डन। इसकी प्रोडक्ट क्या होगी बताओ, डायरेक्टली लिखना चाहूंगा तो, CH2, यहाँ पे Me और H, यहाँ पे Me और H, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट, यहाँ पे बेस पे डिपेंडेंट नहीं हुआ, ऊपर में बेस पे डिपेंडेंट था, सो द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बना, हॉफमैन ही मेजर बना, हॉफमैन ही बना एक्चुअली, देखा जाता है हॉफमैन बना। तो यह समझ में आया एग्जांपल,
यस सर। चलिए क्वेश्चन और लिखिए, छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन। गिव, अब डिफिकल्ट कर लिया तो गिव मेजर इन CS3 CH BR this ETO माइनस हीट में E2 बतानी है, E2 SN2 भी हो सकता है, हीट हटा देंगे तो SN2 हो जाएगा। CS3 CH CH2BA CS3 F this 3 फर्स्ट को वर्ड बताओ, कहाँ कहाँ बीटा है? यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, और स्ट्रिंग तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेजर क्या होगा? बोलो ऐसा, पर इसमें भी कौन सा बनेगा? दो बनेंगे, क्योंकि कार्य सेंटर तो है नहीं। अगर अल्फा बीटा दोनों कार्य सेंटर होते हैं तो जाके हम बोलेंगे नहीं एक ही चीज बनने वाली है, पर यहाँ पे कार्य सेंटर ही नहीं है, तो ये सेस बनेगा और ये ट्रांस बनेगा। मेजर कौन होगा? ट्रांस। सेकंड में कौन सा मेजर होगा? लिविंग ग्रुप क्या है? पुअर। थर्ड में बेस क्या है? बल्कि। फोर्थ में बेस भी बल्कि है, लिविंग ग्रुप भी, मतलब खुशी खुशी क्या बनेगा? ठीक है, डन। डन है सबका? यहाँ तक समझ में आया? Yes. यस हमने, अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैकेनिज्म रिकॉल करोगे E2 का, E2 का मैकेनिज्म क्या था? सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप? सिंगल सिंगल स्टेप था। सिंगल स्टेप में क्या टूट रहा है? H टूट रहा है। जब सिंगल स्टेप होगा तो वही RDS हो जाएगा ना। हाँ रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, द सेम स्टेप इज व्हाट? RDS। नोटबुक में लिख लीजिए, अगर एक ही रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, तो जो RDS होगा वही रिएक्शन RDS हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, H का निकलना किस स्टेप में हो रहा है? बोलो, H का निकलना किस स्टेप में हो रहा है? स्लो स्टेप में या फास्ट स्टेप में? बोलिए, H का निकलना किस स्टेप में हो रहा है? E2 में। E2 में कितने स्टेप हैं? एक ही। एक ही स्टेप है, तो वही RDS होगा। हाँ अगर उसमें H को रिप्लेस करके मैं D से रिप्लेस कर दूं, तो बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा या इजी होगा? मुश्किल। मुश्किल। तो रेट क्या हो जाएगी? कम। उसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी काइनेटिक हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट को और कहते हैं, और प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो प्राइमरी बोलिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। सेकेंडरी किसी और को बोलते हैं। सेकेंडरी बोलते हैं फास्ट स्टेप निकले। देखिएगा यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है श्रेयस, जो रेट लॉ होती है वो इस तरह से ही निकाला जाता है।
This method is used to determine whether CH bond breaks in RDS or not. In this method, the reaction जहां भी CH bond RDS में ब्रेक होगा ना, उसमें यह इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा. The reaction is carried out with deuterium level. तो नया टाइम टेबल आया क्या श्रेयस? नहीं. ओके. जिसमें आपका डाउट लेक्चर नहीं है सर. नहीं डाउट, नया टाइम टेबल आया कि नहीं, तो शायद आ गया. मेरे पास तो टाइम टेबल आया है. बस मुझे ये बताइएगा कि किस दिन अभी क्लास नहीं है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा किस टाइम पे नहीं है. ठीक. 7:30 टू 1 o'clock के बीच में किस किस दिन क्लास नहीं है, बस. इफ देयर इज, सारे एग्जांपल जो आज के थे प्लीज क्लास के बाद रिवाइज करिएगा. इफ देयर इज ड्रास्टिक फॉल इन रेट, सीएच बॉन्ड किसमें ब्रेक हो रही होगी? ब्रेक्स इन व्हाट? ब्रेक्स definitely in RDS. और स्लो स्टेप, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है. टफ क्वेश्चन इसी से बनेगा. इफ देयर इज नो much difference in rate, CH bond breaks in a step what other than RDS. इसको सेकेंडरी काइनेटिक एसिड कहते हैं. सेकेंडरी. That is KH upon KD. KH upon KD का मतलब हुआ, what is K here? Rate constant. KH upon KD अगर वैल्यू मुझे मिलती है 4 to 7, मतलब रेट का रेशियो. व्हाट इज KH upon KD? रेट का रेशियो. If KH upon KD is almost equal to 4 to 7, primary kinetic isotopic effect is observed. Observed. ठीक है. If KH upon KD is 1 to 1.5, there is सेकेंडरी का कोई रोल लेंगे. There is no primary kinetic isotopic effect. तो E2 पढ़ लिया हमने, तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे. All E2 reaction
all E2 elimination reactions were found to show primary kinetic isotopic effect. क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Br, आपको दे देता हूँ अल्कोहलिक KOH। हीट हीट नहीं देंगे तब भी माना जाएगा। प्रोडक्ट बनाइए CH3 CD2 compare the rates, compare the rates of A and B। KH upon KD का तो मतलब क्या, रेट कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज KH? बोलो, यहाँ पे KH क्या है? रेट कांस्टेंट है। where KH is what? Rate constant। KD is what? Rate constant। Rate constant for CH bond, rate constant for CD bond। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ बीटा कार्बन हो, कोई भी रिएक्शन में हो सकता है। E2 में क्या होगा, वो बीटा कार्बन होगा। विंती क्या हुआ? विंती आर यू देयर? हेलो हेलो, यस सर। क्या हुआ बेटा, बोलो ना, परेशानी क्या है? सर बहुत बैकलॉग हो गया है। क्या बैक, केमिस्ट्री में बैकलॉग कहाँ है? कितना चैप्टर पढ़ा हमने? सर आइसोमेरिज्म का मेरे से मतलब क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, विल डिस्कस विद यू, अलग से बात करते हैं, कॉल करता हूँ मैं। किस सर? ठीक है। CD बॉन्ड क्या होती है? CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। CD bond is stronger than what? CH bond। ये हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ हेवियर आइसोटोप्स बॉन्ड क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा सबको। किसका रेट ज्यादा होगा, बोलो? किसका ऊपर रेट वाला। ज्यादा है? ए हैज हायर रेट। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ सीरियस, लास्ट क्वेश्चन देता हूँ और फिर उसको एंड करते हैं आज की क्लास का। हेडिंग उसकी बाद में लिखूंगा, क्वेश्चन देता हूँ पहले।
NBU का मतलब क्या? NBU का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल, मतलब स्ट्रेट चेन, है ना? पता है मतलब। एमी का मतलब इथाइल। यहाँ पे बस बेस क्या लेते हैं, E2 लिख देता हूँ मैं पहले। बेस याद रखो आज की क्लास का, मॉइस्ट Ag2O लिखा रहेगा और AgOH लिखा रहेगा। आप अल्कोहलिक KOH लेंगे तब भी सेम ही सिचुएशन होगी, बट में मॉइस्ट Ag2O लिखा रहेगा। N प्लस के साथ क्या रहेगा बैलेंस करने के लिए? N प्लस के साथ बैलेंस करने के लिए क्या रहेंगे? कोई हाइड्रोजन रहेंगे। मतलब इन शॉर्ट ये है क्या, R4N+X- है, या N पे 4 डिफरेंट अल्काइल लगे हुए हैं, या सेम भी हो सकते हैं, और साथ में क्या है 10। और डेफिनेटली क्या रहेगा, हीट। इसका पॉइंट बताइए। बताइए। NBU का मतलब एन ब्यूटाइल, सिंपल। इसका हेडिंग भी डाल देते हैं। नहीं, हेडिंग डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं डैश लिख रहने देता हूँ। फिर एलिमिनेशन इन क्वार्टर नरी अमोनियम सॉल्ट। डैश में कुछ फिलअप करूंगा, हेडिंग छोड़ दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले। जितना आज बताया गया, आज की क्लास से बाहर कुछ नहीं है। E2 लिख ही दिया मैंने, मतलब मॉइस्ट Ag2O लिखा रहेगा, मतलब E2 करानी है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में, और कहीं नहीं आएगा, वो हीट के साथ रहेगा डेफिनेटली। ड्राई रहेगा तो कुछ और होता है रिएक्शन। मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या हुआ? मॉइस्ट Ag2O का मतलब Ag2O plus H2O giving AgOH। ठीक है। कोई भी ट्राई करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज नहीं बनाते चलेगा, घर पे ट्राई करिए। श्रेयस मुझे बना के भेजना। लिविंग ग्रुप्स और इसको ही लेना है ना, N+R। अब N+R बेटा, ये देखो, मैं तुम पूछोगे तो मैं मुझसे हिंट निकल जाएगी, बट मैं हिंट देना नहीं चाहता। R4N+X- अगर है, X- का कोई काम नहीं है तो कंफर्म हो गया, है ना? और N के पास एक R अलग कर देंगे, और एक R और 3 को अटैच कर देंगे, ओके। यही होगा ना? हाँ। ऐसा ही दिमाग लगाएंगे। और Nr3+ क्या होती है? और पुअर लिविंग ग्रुप। अब कौन सा आर अलग करेंगे, ये स्मार्टनेस है। जब पुअर लिविंग ग्रुप में कौन सी एलिमिनेशन होती है, बोलो? हॉफमैन। तो यहाँ पे डाल देंगे हेडिंग, बुलवा ही दिया तुमने श्रेयस, हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है। तो अब ये स्मार्टनेस आपको ये खेलनी है कि कौन सी अल्काइल में बाहर रखूं, कौन सा लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करूं।
ये मैं नहीं बताऊंगा, इतना तो अवॉइड कर सकते हैं। हेलो, हाँ ये तो आप 6 पट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने ये तो कंफर्म करा ही लिया कि सब हॉफमैन एलिमिनेशन कराने वाले हो आप। लिविंग ग्रुप NR3 प्लस होने वाली है, बट कौन सा NR3 होगा, बिकॉज देयर आर 4 अल्काइल ना, देयर आर 4 अल्काइल, आउट ऑफ 4 Yes. अल्काइल which of the 3 alkyl should be attached with N and removed as a living group, किस लिविंग से निकल जाएगा। ये आपका काम रहा, छोटा सा काम रहा, ठीक है। हाँ, जाते जाते वेट, एमी उसमें पर होगा तो क्या बेटा, वो नहीं बताऊंगा, एमी कुछ रहेगा। कुछ नहीं बोलूंगा, सब बोल दिया, अब नहीं बोलूंगा श्रेयस, है ना श्रेयस, हाँ। अब नहीं बोलूंगा। देखो, कल परसों आपके पास टाइम है, तो टाइम है तो ये नोट्स भी कंप्लीट कर लेना। लिविंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी कुछ भी नहीं है। गुड लिविंग ग्रुप जो निकलेंगे, जो निकलना चाहेंगे लिविंग ग्रुप की तरह, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। जो निकल के रहना चाहते हैं, तो गुड लिविंग कंडीशन क्या है, वो स्टेबल होना चाहिए। तो गुड लिविंग ग्रुप्स आर दोज व्हिच आर रिमूव्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन और कंपाउंड और गैसेस। स्टेबल कंपाउंड होगा, स्टेबल गैसेस होंगे। क्लियर है। In nucleophilic substitution reaction, living group ability is proportional to 1 upon basic strength of living group, proportional to stability of living group. लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल होगा, उतना ही उसकी लिविंग एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि निकलने के बाद वो रहना चाहिए ना स्टेबल। अगर वो अनस्टेबल रहेगा तो निकलना क्यों चाहेगा, वो बेचारा अच्छा ही था, बॉन्ड बना के पड़ा हुआ था। तो लिविंग ग्रुप के लिए कंडीशन क्या है, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। अच्छा बताओ, अगर अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम। पढ़ा है कि नहीं बताइए। If conjugate base is stable, then anion is what? Stable. Basic strength क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। हाँ लिखा है वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल अनायंस आर गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, अनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, विड्रॉइंग डोनेटिंग से चेक कर लोगे। डोनेटिंग रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। विड्रॉइंग रहेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। स्टेबल कंपाउंड्स N2CO बहुत स्टेबल होते हैं। H2O ROH आर गुड लिविंग ग्रुप। N2CO को एक्सीलेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज N2 में कितने बॉन्ड्स हैं, 3 CO में कितने बॉन्ड्स हैं, 3 3। तो दे आर सुपर लिविंग ग्रुप, एक्सीलेंट और सुपर। तो लिविंग ग्रुप की अलग अलग कैटेगरी होगी, सुपर, गुड, मॉडरेट, बैड, होपलेस। ठीक है, होपलेस का मतलब क्या हुआ, जो View नहीं करेगा ही। निकलेगा, जो निकलेगा नहीं। बैड का मतलब क्या होगा, निकल सकता है, निकल सकता है, किसी कारण से निकल सकता है, ठीक है ना। हाँ हेलो, हाँ मॉडरेट और गुड क्या होगी, निकल जाएगा। उसमें डिफरेंस है, बड़े प्यार से नोट्स रेडी किया है। और एक्सेलेंट तो बोले भाई तुम मुझे छोड़ो या ना छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ, वैसे अगर आप मुझे बना देंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन तो मैं चल जाऊंगा। कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या चेक करनी है, सिंपली स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी तो बताइए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, आई माइनस। बी का बताइए, बी और सी का बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। बी सी डी, चलिए इतना बताइए, 2 मिनट का काम है, जीओसी लगानी है। सबसे स्टेबल कौन है बताओ, SO3 माइनस। क्योंकि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फिर 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और CH3CO माइनस में इफ यू चेक, तो 2 हमेशा क्या होगा, कम स्टेबल देन 3। नेगेटिव कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है, जा रहा है ना। इसमें कहाँ हाँ जा रहा है नेगेटिव, ऑक्सीजन पे ही जाएगा बेटा, ये पुराना चीज है, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। अगर आइसो आपने सीख लिया, मैं अगर आपको दिक्कतें आ रही है, आई विल टेक अगेन अ सॉल्विंग सेशन ऑफ आइसोमेरिज, जिसमें मैं सॉल्विंग कराऊंगा आपके सामने, आप करना मेरे साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। वैसे ही कभी कभी ज्यादा थ्योरी पढ़ने से भी चीजें परेशान करती है, उसके लिए आप माफ कर सकते हैं, बट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। कहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, सब बनेगा। माइनस, यहाँ पे रेजोनेंस कराएंगे तो कहाँ नेगेटिव कहाँ पे जाएगी, बोलो। कार्बन। श्रेयस वेट करता है कि सर आप गलत तो लिखे हैं, आप कैसे बॉन्ड घुमाएंगे। कार्बन पे जाएगा, तो कार्बन पे जाना नेगेटिव स्टेबल है या ऑक्सीजन पे जाना नेगेटिव स्टेबल है, ऑक्सीजन पे। तो इसकी 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये स्टेबल हुआ।
अच्छा OH माइनस में नो डिलोकलाइजेशन, PHO माइनस में डिलोकलाइजेशन, तो कौन स्टेबल हुआ? दिस। और CH3 CH2 क्या कर रहा है? प्लस है। प्लस आई, तो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये हो गया। अच्छा बताओ उसमें कुछ भी नया चीज डिस्कस किया गया? नहीं। चलो इसका भी लिख देता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। बोलो सर इसका भी लिख दीजिए। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? विनती, आयुष्मान बिना सिखाए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो एक एक बच्चा क्यों ना हो। अब बस अब बताइए हमें जिसको दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी? कम। कम। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। थर्ड का बताओ, थर्ड का बता दो फिर आगे हम रोकते हैं। इन दोनों में क्या है? फोर्थ वाला 3 इक्विवेलेंट। हाँ पहले 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 इन दोनों में क्या है? 2 इक्विवेलेंट। इसमें क्या होगा ये, बिकॉज ये क्या लगाएगा? माइनस। माइनस आई। ये क्या लगाएगा? प्लस आई। तो माइनस आई विल स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कम कर देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी। हो गया आंसर। डी का बताइए। H2 और OH माइनस में conjugate base of a compound is always a stronger base than the compound। और वहां पे लॉजिक क्या था? वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है, O माइनस या H2O? OH माइनस। OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, तो लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? H2। सेम लॉजिक इसका, कुछ नया तो है नहीं। अब गुड लिविंग ग्रुप डेफिनेशन है बेटा। गुड लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल without internal or external attack, but internal or external attack is required with 1 degree alkyl. Good living group leaves 1 degree alkyl on heating also। वही H2O, देखो H2O निकल गया, H2O क्या हो गया? ये बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोलिटिक फ्यूजन हो गई, कैटायन बन गया। यहाँ भी टूट गया, पर यहाँ पे ये नहीं टूटेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? क्योंकि वो 1 डिग्री नहीं है ना, ये 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है ना। देखिए लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है H2O। H2O is a good living group, और गुड लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल विदाउट इंटरनल एक्सटर्नल अटैक। किसी का अटैक करने की जरूरत नहीं, वो चल जाएगा, निकल जाएगा अगर बन जाएगा तो। बट अगर 1 डिग्री ले लिया तो नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालोगे? एक्सटर्नल अटैक से। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल डूइंग? यहाँ पे अटैक करेगा वो और ये निकाल देगा। समझ गए? हाँ। मतलब वो फोर्स कर रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। अच्छा O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C पे क्या चार्ज डेवलप होगी? डेल्टा प्लस डेवलप होगी। हाँ। वो अपने, और डेल्टा प्लस को बुलाएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो। तो बोले जाओ, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको पुश करेगा, H2O को निकाल देगा, है ना। तो देखो N2 क्या थी? एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप थी। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एक्सीलेंट बोलेगा तुम मुझे निकालो ना निकालो, मैं तो निकल ही जाऊंगा, वैसा हूं मैं। मॉडरेट लिविंग ग्रुप यहाँ तक करना बेटा, इसके बाद समझाएंगे, जरूरत नहीं है। मतलब लिविंग ग्रुप अगर मैं आगे आगे आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ ये 2 लाइन जानते हैं ना, ये फर्स्ट पेज जानते हैं तो काफी है। लिविंग ग्रुप इतना ही कॉन्सेप्ट है, बट आई विल टेल यू मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज का क्लास का लास्ट लेसन और इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? वीक बेस आर गुड, बोलो, लिविंग ग्रुप। स्टेबल अनायंस आर गुड, लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। स्टेबल मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? गुड लिविंग ग्रुप। ये तुम कर ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए, और ये जो जितने भी स्टेबल अनायंस है ना, जो लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो लिविंग ग्रुप है, उनको न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। एक वर्ड डाल देते हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। किसको कहते हैं? लिविंग ग्रुप को। किसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्यूज का मतलब, फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है बोलो? भागने वाला ना, भगोड़ा, वही होता है ना, शायद वही होता है। जो न्यूक्लियोफाइल निकल गया, जो, अच्छा F माइनस खुद न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं बताओ? F माइनस पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाँ। तो न्यूक्लियोफाइल होगा।
पर वो निकल जा रहा है। तो निकलने के बाद जो चीजें बन रही है उसको हम लोग न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दोनों जो लिविंग ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल ही है। नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक मिल भी जाएगा आपको। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और H2O निकल गया। H2 के पास लोन पेयर है कि नहीं बताओ? हाँ उसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो दोनों के पास लोन पेयर, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। और जो निकल गया, जो आया वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जो निकल गया वो क्या है? न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफ्यूज। फाइल लविंग फ्यूजिटिव भागिंग, मतलब भागने वाला, मतलब निकल गया वैसा। तो कुछ नहीं, वो लिविंग ग्रुप ही है। तो लिविंग ग्रुप दो तरह के होंगे, न्यूक्लियोफ्यूज और इलेक्ट्रोफ्यूज। इलेक्ट्रोफ्यूज क्या होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल होगा और निकल गया, वो किस तरह के सब्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। तो लिविंग ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन भी किया है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस। चलिए बहुत ज्यादा हो गया, इतना पढ़िएगा। ये ऐड कर लेना एटलीस्ट, कहाँ तक ऐड कर लीजिएगा? यहाँ तक ऐड कर लीजिएगा। आगे भी पढ़ लेंगे श्रेयस, कोई दिक्कत हाँ नहीं, सर। लेकिन आपकी मर्जी है। आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रीड करके रखेंगे तो पढ़ाना काफी आसान होगा, 10 मिनट में निपट जाएगा। आप देख कर रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो आपकी मर्जी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट कोशिश करिएगा रीड करके रखेंगे, क्योंकि सिर्फ डायग्राम है, रिएक्शंस है। हाँ आप ये वीडियो लेकर आज का अपलोड कर सकते हो। सब अपलोड कर रहा हूँ मैं, सारे अपलोड कर रहा हूँ, सब अपलोड कर रहा हूँ फोल्डर में। उस फोल्डर में मिल जाएगी आपको। थोड़ा सर स्मार्ट, हाँ बोलो। हमारा लेक्चर 2 का भी बचा है। क्या बचा है बेटा? वो लास्ट के मतलब 4 पेजेस ही हुए थे। हाँ हाँ वो ठीक है, वो कराऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है ना। वो हाँ अल्केन चैप्टर ही हो गया बेटा, वो इन्फॉर्मेटिव है, वो करा दूंगा। आइसोमेर निकालना आ गया ना, कार्य हाँ सेंटर बनता है, रेडिकल बनती है, तो आरएस दोनों बन जाएंगे। बस वो 2 क्लास का मेन मोटिव वही सिखाना, वो तो आ गया। हाँ सर। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है बेटा, जैसे लगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए? तभी मैं इतना स्ट्रेस दे हाँ रहा हूँ कि सर। सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म तक साथ चलिए, उसके बाद भी साथ चलिएगा, लेकिन टफ नहीं लगेगा। जैसे आज की क्लास में देखो लास्ट में क्या पढ़ा, लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सीखना, चेक करना वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्टेबल अनायन कौन सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन जीओसी ओनली। तो बेस्ड ऑन जीओसी एंड आइसोमेरिज्म वी लर्न रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म वी लर्न ऑल द चैप्टर्स। अब दैट विल बी वेरी इजी। इसलिए किसी को भी आइसोमेरिज्म के किसी सेक्शन में किसी भी सब टॉपिक में दिक्कत आती है, इन जनरल नहीं, जैसे भाई कहीं फंसते हैं, जैसे आरएस निकालने में दिक्कत आ रही है, फिशर बनाने में दिक्कत आ रही है, प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट।